फरवरी महीने के दूसरे रविवार को विश्व विवाह दिवस वर्ल्ड मैरिज डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व विवाह दिवस पति पत्नी के आपसी संबंधों को नई ताजगी एवं सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन दाम्पत्य जीवन में प्यार, प्रणय एवं सौहार्द भरने का प्राणवान संकल्प लिया जाता है। यह दिवस संस्कार और संस्कृति का संवाहक है। भारत में विवाह आदर्श इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ विवाह प्रकाश का दूसरा नाम है। समस्याओं से मुक्ति एवं अंधेरे में उजाले के लिए विवाह के बंधन में बंधकर जीवन को रोशन किया जाता है। यही विवाह की सार्थक यात्रा का सारांश है। विवाह दो महिला पुरुष के कानूनी, सामाजिक और धार्मिक रूप से एक साथ रहने को मान्यता प्रदान करता है। विवाह मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रथा, समाज शास्त्रीय संस्था है। यह समाज का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई है, परिवार का मूल है। विवाह परंपरा अति प्राचीन है, हमारे जीवन शैली का अभिन्न अंग है। यही कारण है कि संपूर्ण विश्व में फरवरी के दूसरे रविवार को विश्व विवाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। पति पत्नी की जिंदगी जब सारी खुशियां स्वयं में समेटकर प्रस्तुति का बहाना मांगती है, तब विवाह दिवस जैसा अवसर उपस्थित होता है। यह दिवस संस्कार और संस्कृति का संवाहक है, मानवीय मन का व्याख्या सूत्र है। यह दिवस दिशा और दर्शन लेने का अवसर है। विवाह परिवार रूपी संस्था का आधार है। विवाह का अर्थ वह क्रिया, संस्कार, विधि या पद्धति है जिससे पति पत्नी के स्थायी संबंध का निर्माण होता है। इसमें कोई स्त्री किसी की पत्नी बनती है। मनुस्मृति के अनुसार विवाह एक निश्चित पद्धति से किया जाने वाला, अनेक विधियों से संपन्न होने वाला तथा कन्या को पत्नी बनाने वाला संस्कार है। विवाह से पति पत्नी को अनेक प्रकार के अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। इससे जहाँ एक और समाज पति पत्नी को कामुक के उपयोग का अधिकार देता है, वहीं दूसरी ओर पति को पत्नी तथा संतान के पालन एवं भरण पोषण के लिए बाध्य करता है। भारत की संस्कृति में विवाह को पानी ग्रह की संज्ञा दी गई है। विवाह संस्कार के पीछे मानसिकता यह थी कि जिसका हाथ एक बार पकड़ लिया उसका साथ आजीवन नहीं छोड़ना। दुनिया के लिए भारत का विवाह एक आदर्श है। भारत में श्वेत केतु ने सर्वप्रथम विवाह की मर्यादा स्थापित की थी। पति पत्नी को नए वर्ष में नए उल्लास और नए आनंद से परिपूर्ण जीवन बिताने की नई प्रेरणा के साथ अपना नया कार्यक्रम बनाना चाहिए। हर व्यक्ति अपना मान चाहता है, दूसरे का तिरस्कार कर उसे सुधारने की आशा नहीं की जा सकती। पति या पत्नी में से कोई भी गृह व्यवस्था के बारे में उपेक्षा दिखाने लगे तो उसका परिणाम आर्थिक एवं भावनात्मक क्षेत्रों में नकारात्मक ही होता है। जिस प्रकार जन्मदिन के अवसर पर कोई बुराई छोड़ते हैं, उसी प्रकार इस दिन भी कुछ प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। पति द्वारा इस प्रकार की प्रतिज्ञा ली जा सकती हैं, जैसे कटुवचन या गाली का प्रयोग न करना, कोई दोष या भूल हो तो उसे एकांत में बताना, समझाना, बाहर के लोगों के सामने उसकी तनिक भी चर्चा न करना, युवती स्त्रियों के साथ अकेले में बात न करना, पत्नी पर संतानोत्पादन का कम से कम भार लादना, उसे पढ़ाने के लिए कुछ नियमित व्यवस्था बनाना, खर्च का बजट पत्नी की सलाह से बनाना, उसकी प्रभुत्ता रखना, गृह व्यवस्था में पत्नी का हाथ बटाना, उसके सद्गुणों की समय समय पर प्रशंसा करना, बच्चों की देखभाल, साज संभाल, शिक्षा दीक्षा पर समुचित ध्यान देकर पत्नी का काम सरल करना, पर्दा का प्रतिबंध न लगाकर उसे अनुभवी स्वावलंबी होने की दिशा में बढ़ने देना, पत्नी की आशाओं सुविधाओं पर समुचित ध्यान देना। पत्नी द्वारा भी इसी प्रकार की प्रतिज्ञा ली जा सकती हैं, जैसे छोटी छोटी बातों पर कुड़ने, झल्लाने या रूठने की आदत छोड़ना, बच्चों से कटु शब्द कहना, गाली देना, मारना पीटना बंद करना, सास, ननद, जिठानी आदि बड़ों को कटु शब्दों से उत्तर न देना, हंसते मुस्कुराते रहने और सहन कर लेने की आदत डालना, परिश्रम से जी न चुराना, आलस्य छोड़ना, साबुन, सुई, बुहारी इन तीनों को दूर न जाने देना, सफाई और मरम्मत की और भी पूरा ध्यान रखना, बेकार के फैशन बनाने में पैसा समय को खर्च न करना, पति से छिपाकर कोई काम न करना, अपनी शिक्षा योग्यता बढ़ाने के लिए नित्य कुछ समय निकालना, पति को समाज सेवा व लोकहित के कार्यों में भाग लेने से रोकना नहीं वरन प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने में उपेक्षा न बरतना, घर में पूजा का वातावरण बनाए रखना, भगवान की पूजा, आरती और भोग का नित्य क्रम रखना, पर्दा के बेकार बंधन की उपेक्षा करना। हर दाम्पत्य जीवन की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। अपनी कमजोरियों, भूलों, दुर्बलताओं और आवश्यकताओं को वे स्वयं अधिक अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए उन्हें स्वयं ही यह सोचना चाहिए कि किन बुराइयों, कमियों को उन्हें दूर करना है और किन अच्छाइयों को अभ्यास में लाना है। समाज को जोड़ने की पहली पाठशाला परिवार होता है। परिवार में समन्वय बनाकर जीवन को जीने वाला व्यक्ति समूह के साथ चलकर ही सबको जोड़ने की कुवत रखता है। संयुक्त परिवार उसी का उदाहरण है। लव, प्यार, लवर को समझने की कोशिश करते हैं। यह पाया गया है कि लगभग 60% महिलाओं की शादी उस व्यक्ति से होती है जिससे वो शादी के लिए इनकार कर देती हैं। केवल 18% भारतीय महिलाएं ही शादी से पहले अपने पति को जानती हैं। यह पाया गया है कि जिनकी शादी पहले 7 साल तक खुशहाल रहती है, वो इसकी बहुत ज्यादा संभावना होती है कि उनकी आने वाली जिंदगी भी खुशहाल होगी। जिन शादीशुदा जोड़ों में उम्र में ज्यादा फर्क होता है, वे जल्दी तलाक ले लेते हैं। दैनिक व्यवस्था या डेली बिजी होने के कारण आम विवाहित लोग एक दिन में केवल 4 मिनट ही एक दूसरे के साथ समय बिता पाते हैं। यह पाया गया है कि हर साल करीब 1.5 करोड़ लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है।
हर 3 में से एक शादीशुदा जोड़ा अपने जीवन साथी की आदत से नाखुश रहता है। वियतनाम में शादी से पहले सही दिमागी संतुलन होने का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। यह पाया गया है कि जो लोग 28 से 32 की उम्र में शादी करते हैं वो बहुत कम तलाक लेते हैं। शादीशुदा लोग शादी के तीसरे साल सबसे ज्यादा खुश महसूस करते हैं। भारत में एक व्यक्ति ने अंधविश्वास में कुत्ते से शादी की थी। ईरान में एक व्यक्ति अपनी गोद ली हुई 13 साल की लड़की से शादी कर सकता है। 2007 में अरिका ला टूर आइफेल नाम की लड़की ने एफिल टावर से शादी की थी। ब्राइड यानी दुल्हन शब्द का हिंदी अर्थ है पकाना या कुछ पकाने से संबंधित। 74% भारतीय पुरुष लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज पसंद करते हैं। 75% लव मैरिज में तलाक लेना पड़ता है। फ्रांस में मृत व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। साधारण लोगों में लव मैरिज की शुरुआत 18वीं सदी में शुरू हुई थी। अगर आप प्यार में पड़ गए हैं तो कम से कम दो दोस्त आपसे दूर हो जाते हैं। लगभग 90% मामलों में देखा गया है कि मोहब्बत के मामले में पुरुष ही पहले प्रपोज करते हैं। लड़के आई लव यू बोलने में ज्यादा देर नहीं लगाते हैं, लेकिन लड़कियां आई लव यू बोलने में बहुत टाइम लेती हैं। ऑनलाइन प्यार करने वाले लोगों में से लगभग 23% लोग ही बाद में जाकर विवाह करते हैं। यह पाया गया है कि आप अपनी फीलिंग को जितना छिपाओगे प्यार उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर आप किसी की आवाज वॉइस को बार बार सुनते हो तो आपको 100% प्यार हो गया है। जिन लोगों का प्यार 18 से 20 साल में ही ब्रेक हो जाता है उन लोगों को ज्यादा दर्द होता है। हार्ट सिंबल का प्रयोग प्यार को देने के लिए सन 1250 से ही शुरू हो गया था। केवल 10% महिलाएं ही इजहार की पहल करती हैं। एक प्रिय व्यक्ति के हाथ को पकड़ना दर्द और तनाव से राहत देता है। दुनिया भर में प्रतिदिन लगभग 30 लाख लोग अपने पहले डेट्स पर जाते हैं। जब हम किसी की तरफ प्यार से देखते हैं तो हमारे पलक फैलकर चौड़े हो जाते हैं। यह पाया गया है कि जो कपल साथ में कॉमेडी मूवीज देखते हैं या साथ बैठकर ज्यादा हंसते हैं उन लोगों की रिलेशनशिप ज्यादा मजबूत और संतोषजनक होती है। प्यार में होना और ड्रग लेना दोनों ही प्रक्रियाएं दिमाग के समान हिस्से को प्रभावित करती हैं। दोनों ही परिस्थितियों में दिमाग के अंदर डोपामाइन नाम का कंपाउंड बहता है जो हमें नशे जैसा महसूस कराता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे हम प्यार करते हैं उसे गले लगाने पर हम राहत महसूस करते हैं। ऐसा ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन की वजह से होता है जो गले लगने के दौरान हमारे शरीर में एक्टिव होता है। ये पाया गया कि अमेरिका की 52% महिलाएं सोचती हैं कि उनका पति उनके लिए जन्म जन्मांतर का साथी नहीं है। ये पाया गया है कि ज्यादातर हैंडसम लड़के या तो सिंगल होते हैं या फिर अपने प्यार में फेल हो जाते हैं। रोमांटिक रिलेशन को रखना एक मानसिक बीमारी होती है। कुछ लोग कभी प्यार का एहसास नहीं कर पाते हैं, हाइपोपिट्यूटैरिज्म कहते हैं। इस रोग में व्यक्ति प्यार के भाव को समझने की क्षमता खो देता है। कभी कभी अपने प्रेमी की केवल फोटो देखने भर में हमें राहत मिलती है और हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। दुनिया में जेल ब्रेक करने की सबसे ज्यादा घटना वैलेंटाइन डे के दिन ही होती है। इसका कारण कैदियों का जेल से भागकर अपनी प्रेमिका से मिलने जाने का कारण होता है। जो पुरुष सुबह अपनी पत्नी को किस करते हैं वो अन्य की तुलना में 5 साल ज्यादा जीते हैं। रोमांटिक मूड में इंसान का दिमाग कम काम करता है। कपल्स अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं तो इससे तनाव घटता है। लड़कियां अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती। अंग्रेजी के लिए एक लव शब्द ही है, जबकि संस्कृत में इश्क के लिए कुल 96 शब्द हैं और फारसी में 80 शब्द हैं। प्यार में पड़ने वाले डर को फिलोफोबिया कहते हैं। इंटरनेट से पहले LOL का मतलब होता था लॉट्स ऑफ लव। इरोटोमिया वह मानसिक स्थिति है जिसमें पढ़ने वाला सोचता है कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति उसके प्यार में है। रिसर्च में सिद्ध हो चुका है कि प्यार में पड़ने वाला व्यक्ति अपने काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाता है, जिससे उसकी कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। जिंदगी में प्यार की अपनी अहमियत है। अगर किसी की जिंदगी में प्यार नहीं है तो वो अवसाद और अकेलेपन का शिकार हो सकता है। किसी शख्स को पसंद करने में हमें सिर्फ कुछ मिनटों का समय लगता है। कुछ मिनट के अंतराल में ही हम ये तय कर लेते हैं कि वो शख्स अच्छा है या नहीं। कई जीव जंतु जिंदगी भर एक ही साथी के साथ रहते हैं, वो भी एक साथी के नियम का पालन करते हैं। दुनिया भर के जोड़ों की शादी करने वाले Match.com के संस्थापक गैरी क्रीमैन की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके गम में उसने इस वेबसाइट की शुरुआत की थी। इससे सीख मिलती है कि बेवफाई हमेशा बर्बाद ही नहीं करती है। अर्जेंटीना के एक किसान ने अपने स्वर्गीय पत्नी की याद में सारी जिंदगी एक गिटार शेप्ड खेत में खेती की। दुनिया भर के 2% कपल्स अपने प्यार का इजहार पहली बार किसी मॉल या सुपरमार्केट में करते हैं। एक खूबसूरत चेहरा अच्छी बॉडी की तुलना में ज्यादा आकर्षक माना जाता है। नवंबर माह में सबसे ज्यादा आई लव यू बोला जाता है। प्यार में धोखा देने वालों की IQ बहुत कम होती है। इंसानों की तरह हंस भी पूरी जिंदगी एक ही जीवन संगिनी के साथ रहते हैं। अपने लवर को गले लगाना पेन किलर जैसा काम करता है। इससे आपके मन का स्ट्रेस और टेंशन कम हो जाता है। लड़की अगर प्रपोज ठुकरा दे तो दिल में चोट के जैसा दर्द होता है। ब्रेकअप के बाद पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा दर्द होता है। जो कपल दिन में कम से कम 10 मिनट एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं उनका रिलेशन हमेशा अच्छा बना रहता है। प्रेमी या प्रेमिका साथ हो तो आप थोड़ा धीरे धीरे चलने लगते हैं। अगर आप उनके भेजे मैसेज बार बार पढ़ते हैं तो आप 100% उसको चाहने लगे हैं। अगर आप किसी को हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उससे प्यार करने लगे हैं। अगर आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो गारंटेड वो इंसान भी आपके बारे में ही सोच रहा होगा।